हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोग का मेरे यूट्यूब चैनल अलजेब्रा 360 क्लास में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है कि आप लोग जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से करते होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग जो कल का लेक्चर देखे थे, जो हम लोग कल का जो क्वेश्चन देखे थे उसको आगे बढ़ाएंगे। और अगर आप लोग नए स्टूडेंट हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दें, जिससे उनकी भी पढ़ाई अच्छे से चलते हैं। तो आइए स्टूडेंट शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो एक्सरसाइज 3.1 का हम लोग जो क्वेश्चन नंबर 2 देखने वाले हैं। कल तो एक देख चुके थे, आज हम लोग को क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। इसमें कह रहा है कंपेयरिंग द रेशियो A1/A2, B1/B2 और C1/C2 रेशियो ले रहा है। ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इसे रेशियो हो गया। ठीक, आगे फाइंड आउट वेदर द लाइंस रिप्रेजेंटिंग, जो लाइंस दिया गया है, ठीक है, फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन। पेयर में है ना, दोनों दो क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हुए हैं, एक ये और एक ये पेयर में है तुम्हारा इक्वेशन। कह रहा है कि इसमें बताना है कि इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट हो रहा है कि पैरेलल हो रहा है। ठीक है, सॉरी यहाँ पे और रहेगा, और ठीक है, नहीं सॉरी सही है, आर ही रहेगा यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे और रहेगा, या को इंसिडेंट हो रहा है। ठीक है, बात समझ में आया। तुमको तीन तरह फाइंड करना है कि तीनों में से कौन सा ये रूल फॉलो हो रहा है। एट अ पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है कि पैरेलल होगा कि कोइंसिडेंट होगा। ठीक है, हम लोग जो है पहले लेक्चर में ये देख चुके थे कि अगर इंटरसेक्ट होगा, कोई लाइन अगर इंटरसेक्ट होगा, दो लाइन इंटरसेक्ट होती है तो उसका मतलब क्या होता है, A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2। ठीक है, और इसका ये पढ़े थे कि ओनली वन सोल्यूशन पढ़े थे कि नहीं इस वाले कंडीशन का, ओनली वन सॉल्यूशन। ठीक है, इतनी बात समझ में आया। सेकंड कंडीशन ये था कि अगर पैरेलल होगा, क्या होगा, अगर ये पैरेलल होगा, दोनों लाइन अगर पैरेलल होंगी तो उसके लिए क्या पढ़े थे हम लोग, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 जो होगा वो C1/C2 के इक्वल नहीं होगा। इक्वल क्या होगा, नहीं होगा। और यहाँ पे क्या था, यहाँ पे तुम्हारा जो हम लोग पढ़े थे कि वो तुम्हारा कंसिस्टेंस होगा कि नहीं होगा, यहाँ पे कंसिस्टेंस नहीं होगा। ठीक है, अगर पैरेलल है, मिल नहीं रहे हैं तो कंसिस्टेंस होगा नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे कंसिस्टेंस होगा। ठीक है, तीसरा वाला कंडीशन, ये पहला कंडीशन था, ये दूसरा कंडीशन है। तीसरा कंडीशन है कि अगर दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पहली लाइन और दूसरी लाइन आपस में क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं, तो इसके लिए कंडीशन क्या था, A1/A2 B1/B2 और C1/C2 ये तीनों आपस में बराबर होंगे। तीनों आपस में क्या होंगे, बराबर होने चाहिए, तब जाके ये क्या होगा, इसके लिए क्या हो जाएगा, ये पैरेलल हो जाएंगे। इसके लिए क्या हो जाएगा जी, पैरेलल। ठीक है, और इसके लिए क्या हो जाएगा, कोइंसिडेंट बोल सकते हो, कोइंसिडेंट बोल सकते हो, या इसको बोल सकते हो कि वो था, क्या कहते हैं, कंसिस्टेंस। क्या था, कंसिस्टेंस। ठीक है, ये अब इसी को हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे। तो देखो यहाँ पे दो इक्वेशन दिया, पहला और दूसरा। तो पहले वाले को क्या करेंगे हम लोग, पहले वाले को इक्वेशन 1 लिख लेंगे और दूसरे वाले को क्या लिख लेंगे, इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो पहले वाला इक्वेशन से क्या करेंगे, x के बगल में A1 होगा, y के बगल में B1 होगा, और जिसमें x y नहीं होगा वो क्या होगा, मेरा C1 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि क्या हो जाएगा, A1 इक्वल टू 5, B1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, -4। कितना हो जाएगा, माइनस के साथ बताएंगे। ठीक है, और यहां से C1 बराबर कितना हो जाएगा, C1 मेरा हो जाएगा 8। ठीक है, और सेकेंड इक्वेशन से सब 2 2 हो जाएगा, यानी कि x के बगल वाला A2 हो जाएगा, यानी कि 7 हो गया, और y के बगल में हमारा ये B2 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो गया, ये 6 है, और C2 जो हमारा है वो कितना है, -9 हो गया। कितना हो गया, -9 हो गया। ठीक है, अब कंपेयर करेंगे, A1/A2 निकालो, A1/A2 कितना है जी हमारा 7, सॉरी A1 कितना है मेरा, A1 हमारा 5 है, 5, और A2 कितना है हमारा 7 हो गया। ठीक है, अब हम लोग निकाल लें B1/B2, B1/B2 ये मेरा कितना है, -4/6। ऐसा है क्या, ये दोनों बराबर है आपस में, इक्वल नहीं ना है। तो जब इक्वल नहीं हो तो पहला कंडीशन हो गया, क्या हो गया, पहला कंडीशन हो गया। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग ये लिख सकते हैं कि A1/A2 जो है ये बराबर इक्वल नहीं है किसके, B1/B2 के। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, एट अ पॉइंट,
एट अ पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यानी कि एक पॉइंट पे क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इंटरसेक्ट का मतलब एक दूसरे को आपस में काट रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। क्या लिख दोगे यहाँ पे, हाँ, इक्वेशन इक्वेशंस आर इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। ये तो तुम्हारा पहला कंडीशन हो गया। क्या हो गया, ये तुम्हारा पहला क्वेश्चन हो गया। ठीक है, इस तरीके से। इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इसमें भी निकालेंगे, क्या हो जाएगा, अगर इसका निकालेंगे तो a1 कितना हो जाएगा हमारा, a1 हो जाएगा 9, a1 कितना हो जाएगा 9, b1 कितना हो जाएगा मेरा 3, और c1 कितना हो जाएगा मेरा 12 हो जाएगा। पहले इक्वेशन से हो गया। सेकंड इक्वेशन से क्या हो जाएगा, सेकंड इक्वेशन से तुम्हारा a2 कितना हो जाएगा 18, और b1 कितना सॉरी b2 कितना हो जाएगा मेरा, b2 हो जाएगा 6, और c2 मेरा कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम सबका रेशियो निकालेंगे। पहले एक काम करते हैं, a1 अपॉन a2 निकाल लेते हैं, तो कितना हो जाएगा इसका 9 अपॉन 18, 9 अपॉन 18, इसको कट करो, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, कितना आ गया ये 1 अपॉन 2 आ गया। कितना आ गया 1 अपॉन 2 आ गया। उसी तरीके से b1 अपॉन b2 निकालेंगे। b1 अपॉन b2 का रेशियो क्या होगा, या वो b1 हमारा 3 है और b2 हमारा 6 है, इसको भी कट करेंगे 1 अपॉन 2। ठीक है, ये भी 1 अपॉन 2 हो गया। अब जब a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 इक्वल आ गया ना, तो हमें c1 बाई c2 भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो c1 बाई c1 अपॉन c2 क्या हो जाएगा 12 अपॉन 24, इसको कट करोगे तो ये भी 1 अपॉन 2 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि यहां से तुम्हारा तीनों बराबर आ रहा है। क्या आ रहा है, तीनों बराबर है। क्या हो जा रहा है तुम्हारा, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। तीनों इक्वल आ रहे हैं कि नहीं, जब तीनों इक्वल आ रहे हैं तो कौन सा कंडीशन है, तीसरा ना। तो क्या हो जाएगा मेरा, कौन सा कंडीशन हो जाएगा कि हमारा इक्वेशन आर कोइंसिडेंट। क्या हो जाएगा, इक्वेशन आर कोइंसिडेंट। ठीक है, ठीक, ये हमें चेक करना पड़ेगा। जो भी क्वेश्चन हमें दिया हुआ है उसका a1 b1 c1 a2 b2 c2 निकालने के बाद उसका दोनों का रेशियो ले लेंगे, a1 अपान a2 b1 अपान b2 और c1 अपान c2। जो भी का नाम है इसमें से अगर बैठेगा उसी को हम लोग को लिख देना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो इसको क्वेश्चन अब इसको सोल्यूशन अपने कॉपी में नोट करो। देखो तीसरा क्वेश्चन जो है, दूसरा क्वेश्चन में हम लोग को पूछ रहा था कि इंटरसेक्ट है कि पैरेलल है कि तुम्हारा इसके पहले वाला क्या था तुम्हारा कोइंसिडेंट है। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, कंसिस्टेंस पूछ रहा है और इनकंसिस्टेंस पूछ रहा है, यानी कि संगत बताना है और असंगत बताना है। तो जो तीन कंडीशन था हमारा, जो तीन कंडीशन था उसमें तीनों कंडीशन में दो कंडीशन ऐसा था जो तुम्हारा क्या था, जो तुम्हारा कंसिस्टेंस था। ठीक है, कंसिस्टेंस का मतलब क्या होता है, जो तुम्हारे दोनों लाइन आपस में मिल जाए वो मेरा कंसिस्टेंस था। ठीक है, तो एक कंडीशन ये था, दोनों लाइन आपस में मिल रही थी, तो ये क्या था तुम्हारा ओनली वन सोल्यूशन के साथ साथ क्या था, ये कंसिस्टेंस था यहाँ पे। ठीक है, ये तुम्हारा कंसिस्टेंस था, और एक कंडीशन ये वाला कंसिस्टेंस था जो कोइंसिडेंट है, ये भी मेरा क्या है तुम्हारा कंसिस्टेंस है ये भी। ठीक है, कंसिस्टेंस का हिंदी होता है संगत, और ये तुम्हारा इनकंसिस्टेंस होगा। ये वाला कौन सा कंडीशन होगा, ये वाला कंडीशन होगा इनकंसिस्टेंस। ठीक है, यानी कि असंगत, क्या होगा ये असंगत हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आया। और एक कंडीशन ये भी था, तो ये भी तुम्हारा संगत। ठीक, जो लाइन आपस में मिल जाए वो आपस में कंसिस्टेंस, जो लाइन आपस में ना मिले उसको क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंस। ठीक है, तो इसके लिए भी हम लोग क्या निकालना पड़ेगा, रेशियो निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, रेशियो। तो ये तुम्हारा पहला इक्वेशन दिया है और ये तुम्हारा सेकंड इक्वेशन दिया है। ठीक है, और एक चीज और भी यहाँ पे देखना, इसके पहले वाले क्वेश्चन में इधर 0 0 था, यहाँ पे क्या है, कोई नंबर रखा हुआ है।
तो घबराना बिल्कुल भी नहीं, ये हमारा C1 और ये मेरा क्या है C2, और दोनों इक्वेशन में हमारा इधर जो है जीरो, या तो दोनों में जीरो हो या तो दोनों में जीरो नहीं होना चाहिए। अगर एक में मान लो जीरो है एक में नहीं है तो या तो दोनों तरफ जीरो करेंगे या तो क्या करेंगे दोनों तरफ कोई नंबर रखेंगे, ठीक है। उस तरह क्वेश्चन को देखेंगे। सबसे पहले आप देखो क्या होगा, यहाँ पे ये हो जाएगा A1 कितना हो जाएगा 3, B1 कितना हो जाएगा मेरा 2, और C1 कितना हो जाएगा मेरा, ये मेरा 5C1 बन जाएगा, ठीक है। सेकंड इक्वेशन से क्या हो जाएगा, A2 इक्वल टू 2, B2 इक्वल टू -3, क्या हो जाएगा ये -3, और C2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग रेशियो निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे, रेशियो A1/A2 निकालेंगे। A1/A2 कितना हो जाएगा 3/2, उसके बाद क्या निकाल लेंगे B1/B2 निकाल लेंगे, B1/B2 यानी कि 2/3, क्या हो जाएगा 2/3। तो देखो ये रिवर्स है, उल्टा है ना, इसमें 3/2 आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है 2/3, तो हम लोग क्या करेंगे तीसरा निकालेंगे भी नहीं, C1/C2 नहीं निकालेंगे, क्योंकि यहीं पे तुम्हारा प्रूफ हो गया कि A1/A2 और B1/B2 आपस में इक्वल नहीं है। तो जब इक्वल नहीं है तो कौन सा कंडीशन हो गया, पहला कंडीशन नहीं हो गया, ये पहला कंडीशन में क्या हो जाएगा कंसिस्टेंस हो गया, क्या हो गया कंसिस्टेंस हो गया, संगत प्रूफ हो गया। तो क्या हो गया यहाँ पे लिखेंगे कि A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2, ठीक है। ये प्रूफ जब हो गया, तो जब ये हो जाता तो क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे इक्वेशंस आर कंसिस्टेंस, क्या हो जाएगा कंसिस्टेंस, ठीक है, यानी कि संगत है। जो समीकरण हमारे क्या है वो हमारे संगत हो गए, प्रूफ हो गया, ठीक। उसके बाद क्या तुम्हारा दूसरा क्वेश्चन देखो, इसमें से भी क्या करेंगे, ये पहला इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन, ठीक है। तो पहले इक्वेशन से क्या लिख देंगे, A1 इक्वल टू कितना होगा 2 होगा, B1 इक्वल टू कितना होगा हमारा -3 होगा, और C1 हमारा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सेकंड इक्वेशन से क्या होगा, A2 इक्वल टू 4, B2 इक्वल टू कितना हो जाएगा -6 हो जाएगा, और C2 जो हमारा होगा वो 9 हो जाएगा, ठीक है। यहां से भी क्या करेंगे हम लोग, यहां से निकालेंगे A1/A2 यानी कि 2/4 हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 यानी कि 1/2 आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या निकालेंगे B1/B2 निकाल लेंगे, B1/B2 निकालेंगे, ये कितना है तुम्हारा B1, हाँ -3/-6, माइनस से माइनस कैंसिल, 6 1 जा 6, 6 2 जा 6 हो गया, ठीक। तो 1/, कितना आ गया 2, तो A1/A2 की वैल्यू कितनी आ गई 1/2, और B1/B2 की भी वैल्यू कितनी आ गई 1/2 आ गई, ठीक है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे अब C1/C2 भी निकालेंगे, क्या करेंगे जब दो आपस में बराबर हो जाए तो हमें तीसरा भी चेक करना पड़ेगा कि बराबर है या बराबर नहीं है, ठीक है। तो निकालो क्या होगा, C1/C2 इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा यहाँ से 8/9, क्या हो जाएगा 8/9, ये आपस में कटेगा ही नहीं, तो हमारा ये 1/2 है, ये 1/2 है, और ये कितना है 8/9, यानी कि ये वाला कंडीशन C1/C2 डज नॉट इक्वल टू है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ से A1/A2 इक्वल है किसके B1/B2 के, लेकिन C1/C2 जो है इक्वल नहीं है। तो जब ये नहीं है तो इक्वेशंस आर क्या हो जाएगा इनकंसिस्टेंस, क्या हो जाएगा इनकंसिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है, इनकंसिस्टेंस यानी कि असंगत होंगे, क्या होंगे असंगत होंगे समीकरण हमारे, ठीक है। बात समझ में आया। दो पुराना क्वेश्चन था इसके, दूसरा वाला क्वेश्चन था उसी के टाइप का है, लेकिन यहाँ पे कंसिस्टेंस और इनकंसिस्टेंस बताना है, तो इसी तरीके से आप लोग को बताना पड़ेगा, तो इसको भी अपने कॉपी में नोट करें। इसके बाद हम लोग तीसरा और पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा ये फ्रैक्शन में दिया हुआ है, किसमें दिया हुआ है फ्रैक्शन में दिया है, तो इसको हम लोग कैसे लगाएंगे इसको देखें। तो इक्वेशन नंबर ये कितना हो गया, ये 1, और ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा A1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, और B1 कितना हो जाएगा हमारा 5/3 हो जाएगा, और C1 कितना हो जाएगा मेरा ये 7 हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या होगा सेकेंड इक्वेशन से A2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 9,
और B2 इक्वल टू कितना हो जाएगा -10, कितना हो जाएगा -10 हो जाएगा। और ये C2 जो है हमारा है ये हमारा 14 है, कितना है 14 है। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग A1/A2 निकालते हैं। A1/A2 यानी कि A1 की वैल्यू कितना रखोगे 3/2 रखोगे, क्या रखोगे 3/2 रखोगे, नीचे क्या रख दोगे 9। इसको देखो कैसे सॉल्व करोगे, नीचे भी तुम 1 रख दो, क्या रख दो नीचे भी तुम अपने पास से 1 रख दो, तो होगा क्या, इसको लिख दोगे पहले 3/2 और इसको जब लिखोगे तो ये पलट दोगे, जब डिवाइड को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 9/1 को क्या लिख सकते हैं 1/9 कर देंगे, ठीक है। ये हो कितना, ये कट जाएगा, ये 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, ऊपर कितना आ गया 1 और नीचे कितना आ गया 2 3 जा 6 आ गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे B1/B2 निकालेंगे, B1/B2, B1 कितनी है, B1 हमारा 5/3 है और नीचे B2 कितना है, B2 हमारा -10 है, कितना हो गया -10, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं, नीचे 1 लगा सकते हैं अपने पास से, तो क्या करेंगे पहले इसको उतारेंगे 5/3 इक्वल सॉरी मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो जाएगा, ये 10/1 है तो कितना हो जाएगा 1/-10 हो जाएगा। 5 1 जा 5, 5 2 जा 6, ऊपर 1 आ गया, नीचे कितना हो गया 3 2 जा 6, लेकिन माइनस में आया, किस में आया माइनस में आया। देखो 1/6 यहाँ भी है और 1/6 यहाँ भी है, लेकिन ये पॉजिटिव और ये क्या है निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव अगर है तो वो इक्वल नहीं है, वो इक्वल हमारा नहीं है। तो तुरंत क्या हो गया, ये मेरा पहला कंडीशन आ गया, क्या हो गया ये पहला कंडीशन हो गया। जब पहला कंडीशन हो गया तो क्या लिख सकते हैं हम लोग A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2, ठीक है। तो इसको क्या लिख देंगे हम लोग, ये कौन सा कंडीशन है, ये हमारा पहला कंडीशन है, तो ये कंसिस्टेंस है, क्या तुम्हारा कंसिस्टेंस लिख सकते हो इसके लिए, ठीक है, यानी कि ये संगत हो गया, ठीक। इसके बाद हम लोग सेकंड क्वेश्चन सॉरी फिफ्थ क्वेश्चन को देखते हैं। ये तुम्हारा इक्वेशन 1 है और ये तुम्हारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया, ठीक है। यहां से क्या करेंगे A1 लिखेंगे, A1 हमारा कितना है 4/3, कितना है 4/3, B1 कितना है हमारा, B1 हमारा 2 है और ये C1 कितना है, C1 हमारा 8 है, ठीक है। पहला इक्वेशन से हो गया। सेकंड इक्वेशन से क्या हो जाएगा A2 लिखेंगे, ये 2 हो गया और ये B2 हो जाएगा मेरा 3 हो गया और ये C2 हमारा हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक है। अब लोग क्या निकालेंगे A1/A2 रेशियो निकालेंगे, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे 4/3 लिख देंगे और नीचे क्या लिख देंगे A2 की जगह पे 2 रख देंगे, नीचे 1 लगा देंगे अपने पास से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा 4/3 लिख देंगे और इसको मल्टीप्लाई करके ये पलट देंगे तो 1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 हो गया, क्या आ गया 2/3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2/3 हो गया, ठीक। उसके बाद क्या करेंगे B1/B2 निकालो, B1/B2 निकालेंगे तो यहां से रखेंगे 2/3 डायरेक्ट हो गया। देखो A1/A2 भी 2/3 है और B1/B2 भी क्या है 2/3 हो गया, ठीक है। जब दोनों इक्वल हो गया तो यहां तक तो मेरा कंडीशन आ गया, ये वाला और ये दोनों आ गया, ठीक है। अब चेक करना है कि C1/C2 ये हमारा बराबर है या नहीं है, तो उसके लिए भी क्या करेंगे हम लोग निकालेंगे C1/C2 निकालेंगे, क्या हो जाएगा तुम्हारा 8 है ये कितना है सॉरी ये 8 है और ये कितना है 12 है, इसको कट करो। देखो ये जा रहा है 4 से, दोनों 4 से जा रहा है, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 हो गया, कितना आ गया ये 2/3, तो देखो तीनों बराबर आ गया। ये भी आ गया 2/3, ये भी 2/3 और ये भी कितना आ गया 2/3, यानी कि ये वाला कंडीशन आ गया, ठीक है। यानी कि ये क्या है ओवरलैप एक दूसरे पे हैं, ये तो ये भी तुम्हारा कंसिस्टेंस हो गया, ठीक है। तो क्या हो गया जी हमारा A1/A2 B1/B2 और C1 भी जो है C1/C2 भी क्या है, सब आपस में बराबर हैं, इसलिए क्या हो गया ये भी तुम्हारा ये वाला कंडीशन है, तो कंसिस्टेंस हो गया, क्या हो गया ये कंसिस्टेंस, यानी कि ये भी क्या हो गया संगत, ठीक। इसको भी अपने कॉपी में नोट करें। तो स्टूडेंट आज की क्लास बस यहीं तक, बाकी जो क्वेश्चन बचे हुए हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें अगर आप लोग नए स्टूडेंट हैं तो। और आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ाई करें और इसी तरीके से लगन से आप लोग लगे रहें, जिससे आप लोग की बोर्ड की तैयारी अच्छे से हो और आप लोग अच्छे मार्क्स पाएँ। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।